हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस टू मोटिवेशन में। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हम लोगों की इतनी क्या औकात, हम लोगों की इतनी क्या पावर मेरे दोस्त। चलिए हमेशा की तरह एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। ऐसे राजा की कहानी है जिसका कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। वह अपने पुत्र को लेकर बहुत परेशान रहता था। राजा सोचते रहता था, टेंशन में रहता था। एक समय ऐसा हुआ, सोचते सोचते वह लोगों के पास मिलता था, किसी के पास मिलता था, तो लोगों ने सजेशन उन राजा को दिया कि राजा साहब आप एक तांत्रिक से जाके मिलो, बहुत अच्छा तांत्रिक है, आपको वो बता देगा कि आपके पुत्र क्यों नहीं हो रहे और पुत्र होगा इसका राज बता देगा आपको। राजा था, वह एक तांत्रिक के पास गया, अच्छे तांत्रिक के पास गया और बोला कि मुझे कोई संतान नहीं हो रही है, आप मैं क्या करूं। तो वो तांत्रिक बोलता है कि राजा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, आप एक बच्चे को बलि दो, आपको संतान पक्का होगी, आपको संतान कंफर्म होगी, आप एक बच्चे की बलि दे दो। राजा बोला हाँ ये छोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक बच्चा का बलि दिलवा दूंगा। कि किसी भी बच्चा चलेगा ना, उस तांत्रिक से पूछा। तो वो तांत्रिक बोला हाँ साहब आप कोई भी बच्चे की बलि दे दो अपने राजमहल में, आपको पक्का संतान की प्राप्ति होगी। राजा वह उनकी तांत्रिक की बातों को सुनकर आया और पूरा साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज जो भी एक बच्चे को हमारे यहाँ देगा उसकी बलि होगी, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, जितनी धन दौलत की जरूरत होगी उसे वो इनाम दिया जाएगा। कोई भी जो है, उसी साम्राज्य में एक गरीब परिवार रहते थे, उनके पास 3-4 बच्चे थे। वो एक जो माँ थी वो बोली चलो ये बेटा है, निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, इसे मैं राजा को सौंप देता हूँ। वो गई और राजा को दे दी कि राजा साहब आप मेरे ये पुत्र को ले लो और मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन दौलत दे दो। राजा बोला हाँ कोई बात नहीं, आप पुत्र को छोड़ दो, अपनी धन दौलत ले जाओ। लड़का तो रुक गया, जो बच्चा था वो वहीं पे राजमहल में छोड़ दिया कि उसकी मम्मी और उसके पापा आ गए। जब घर पहुंचे तभी राजमहल में राजा उस बच्चे से पूछता है बेटा आपकी कोई आखिरी इच्छा होगी तो आप बताओ मुझे, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरा करूंगा। वो लड़का बोला कि राजा साहब मुझे हाँ एक छोटी सी आखिरी इच्छा है। राजा साहब बोलते क्या आखिरी इच्छा क्या है बताओ। कि मुझे कहीं से लाकर रेत और मिट्टी दे दो, मैं रेत और मिट्टी चाहता हूँ और मुझे आधे घंटे का समय दे दो। राजा बोला चलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने रेत मंगवा दिया, मिट्टी मंगवा दिया और वही रेत और मिट्टी से वह लड़का 4 महल तैयार किया। क्या किया? 4 महल तैयार किया। और 4 महल तैयार करने के बाद धीरे धीरे 3 महल को तोड़ दिया। चौथा महल था, वहाँ पे खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। राजा को और तांत्रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या कर रहा है। तांत्रिक को भी डरने लगने लगा कि कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है। वह कुछ नहीं, राजा को रहा नहीं गया। राजा पूछ लिया कि बेटा आप कर क्या रहे हो? 4 महल बनाया, 3 महल तोड़ दिया, 1 महल के पास प्रार्थना कर रहे हो। तो वो लड़का बोलता है राजा साहब मैंने 4 महल बनाया, 3 महल मैंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि 1 महल थी वो मेरे मम्मी पापा के लिए थी। क्या थी? एक मम्मी पापा के लिए थी, उसको मैंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हमारी रक्षा हमारे माता पिता करेंगे, मुझे भरोसा था कि हमारी रक्षा हमारे माता पिता करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ चंद पैसों के कारण, कुछ धन दौलत के कारण वो लालची में आकर मुझे बेच दिए। दूसरा महल हमारे परिवार के लिए था, सखी दोस्त के लिए था, लेकिन किसी ने हमारे मम्मी पापा को ये नहीं समझाया कि आप गलत कर रहे हो, वो भी महल मैंने तोड़ दिया। तीसरा महल राजा के लिए था, यानी कि आपके लिए वो महल था, मैंने उसको इसलिए तोड़ दिया कि राजा का एक कर्तव्य होता है कि वो साम्राज्य की रक्षा करे, लेकिन आपने तो मेरी बलि की तैयारी कर चुके हैं राजा साहब। मैंने तीसरा महल भी तोड़ दिया। चौथा महल भगवान की थी और मैं उनसे हाथ जोड़ के बोला कि हे ऊपर वाले अब आप ही देख लो जो करनी है। राजा को अचानक से समझ में आया वाह कितनी अच्छी सोच है ये बच्चे की। उसकी सोच बदल गई राजा की और वह बोला क्या पता कि इसे बलि देने के बाद हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये बच्चे को ही मैं गोद ले लेता हूँ, इसे मैं अपना बेटा मान लेता हूँ और इसे
राजमहल का राजा घोषित कर देता हूँ। और उन राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने क्या किया? ऐसा ही किया। दोस्त कहते हैं ना, जिस समय आप हार जाओगे ना, लास्ट मोमेंट बचेगा आपको कि कहीं उपाय नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हाँ, आपको सहायता देने के लिए, आपको मदद करने के लिए ऊपर वाले हैं, वो प्रभु हैं, वो ऊपर वाले हैं। आप उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करें, कोई साथ नहीं देगा, वो जरूर साथ देंगे मेरे दोस्त। थैंक यू दोस्त। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।